स्थान देख रहे हैं आप पिंक सिटी 360 में। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के नतीजे घोषित हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत हुई है। 1465 वोटों से जीते हैं निर्मल चौधरी। निहारिका जोरवार और एनएसयूआई रितु बरवाल की करारी हार हुई है। निर्मला की जीत से आरयू में 5वीं बार निर्दलीय का कब्जा देखने को मिला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां छात्र संघ चुनाव का रन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। निर्मल चौधरी की दमदार जीत यहां पर हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे घोषित हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत यहां पर हुई है। 1465 वोटों से जीते हैं निर्मल चौधरी। निहारिका जोरवार और एनएसयूआई रितु बराला की हार हुई है। निर्मल की जीत से आरयू में 5वीं बार निर्दलीय काबिज हुए हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जहां छात्र संघ चुनाव का रन जो है वो काफी दमदार देखने को मिला। वोटिंग यहां पर हुई, प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। डोर टू डोर प्रचार प्रसार का दौर भी देखने को मिला और उसके बाद वोटिंग में जब बहुत ज्यादा छात्र छात्राएं वोटर्स जो हैं वो उत्साहित नजर आया। और उसके बाद आज जब रिजल्ट सामने आया तो निर्मल चौधरी की दमदार जीत जो है वो हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं निर्मल चौधरी, जिनकी जीत हुई है। 1465 वोटों से जीते हैं निर्मल चौधरी। छात्र संघ चुनाव का रन देखने को मिला, जहां निहारिका जोरवाल और आपको बता दें करारी हार निर्मल चौधरी देते नजर आए हैं। आरयू में 5वीं बार निर्दलीय काबिज हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नतीजे सामने आ गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत यहां पर हुई है, जहां निर्मल चौधरी की काफी दमदार जीत ये देखी जा रही है। 1465 वोटों से जीते हैं निर्मल चौधरी। और वहीं चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आरयू में ये जो चुनाव हुआ उसमें किस पद पर किसने बाजी मारी है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी की जीत हुई है। तो आरयू में किस पद पर किसने मारी बाजी, ग्राफिक्स के जरिए। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय की अमीषा मीना ने बाजी मार ली है। वहीं महासचिव पद पर एवीपी के अरविंद जाड्डा जीते हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की धरा कुमावत की जीत हुई है। शोध छात्र प्रतिनिधि के पद पर राम स्वरूप ओला जीते हैं। तो आरयू में किस पद पर किसने बाजी मारी है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शोध छात्र प्रतिनिधि के पद पर राम स्वरूप ओला की जीत हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस पद पर किसकी जीत यहां पर हुई है। और काफी जोरदार यहां पर चुनाव का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। मतदान करने के लिए भी काफी वोटर्स पहुंचे, काफी उत्साहित वोटर्स नजर आए। वहीं अब किसको कितने वोट मिले हैं ये भी जानेंगे। वहीं आरयू में किस पद पर किसने बाजी मारी है वो हमने आपको बताया। और वहीं किसको कितने वोट मिले हैं अब ये जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर किसको कितने ज्यादा वोट मिले हैं। तो आरयू में अध्यक्ष पद पर जीते निर्मल चौधरी को 4043 वोट मिले हैं। निर्मल चौधरी को 4043 वोट। तो वहीं दूसरे नंबर पर रही निहारिका जोरवाल को 1465 वोट मिले हैं। निहारिका जोरवाल को चुनाव में 2578 वोट मिले हैं। एनएसयूआई प्रत्याशी ऋतु बराला को मिले हैं 2010 वोट। चौथे नंबर पर एवीपी के नरेंद्र यादव रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसको कितने वोट मिले हैं वो ग्राफिक्स के जरिए। 988 वोटों के नरेंद्र यादव की जब्त हुई जमानत। तो आरयू में अध्यक्ष पद पर जीते निर्मल चौधरी को 4043 वोट मिले हैं, जहां दूसरे नंबर पर निहारिका जोरवाल को 1465 वोट मिले हैं। निहारिका जोरवाल को चुनाव में वहीं एनएसयूआई प्रत्याशी रितु बराला को 2010 वोट मिले हैं।
वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को वाइस चांसलर राजीव जैन ने शपथ दिलाई। इस दौरान निर्मल चौधरी ने भी आयु के अध्यक्ष पद की शपथ ली। अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद निर्मल चौधरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में निर्मल चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी हमारे साथ हैं। आज आप अध्यक्ष पद के जीत कर आप आए हैं, कैसे देखते हैं? ये समस्त छात्र शक्ति की जीत हुई है। जो सब किसान परिवारों से छात्र आते हैं और उनको राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैं उसी की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं। क्या मेन मुद्दे होंगे छात्रों के जिन पे आप तुरंत काम करना चालू होंगे? सबसे पहले महिला सुरक्षा, लाइब्रेरी, सड़कें, शिक्षा, छात्रावासों का खाना और आम छात्र की समस्याएं। 2 संगठनों और एक मंत्री की बेटी को हराकर आप जीत हासिल करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? निर्मल साहब जो इसके अंदर तो मेरा कहना ये है कि आप धरातल पे रह के संघर्ष करोगे ना तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे के और पोतियों को भी चुनाव हरा दोगे। ये मायने नहीं रखता, छात्र शक्ति के लिए मायने नहीं रखता कि आप किसके बेटे और किसके पोते हो। या तो जो धरातल पे रह के जो संघर्ष करेगा और उनकी हकों की लड़ाई लड़ेगा वही बनेगा। जी बिल्कुल, ये थे अध्यक्ष हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिनका ये कहना है कि जो धरातल पर रहकर लड़ाई लड़ेगा वही जीत हासिल करेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद निर्मल चौधरी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को धन्यवाद दिया। निर्मल चौधरी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाले मुकेश भाकर का धन्यवाद करता हूं। छात्राओं के लिए संघर्ष करते रहे, उसके लिए बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा। छात्राओं के लिए संघर्ष करते रहे, उसके लिए बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, इसी प्रकार से अपन सबको मजबूती से एक होकर लड़ना चाहिए। कोई हराने वाला नहीं अपने को। छात्राओं के लिए संघर्ष करते रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने के बाद निर्मल चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान निर्मल चौधरी ने कहा कि यह मेरी नहीं, छात्रों की जीत है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए काम करूंगा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी बरसाई हैं। मैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट और विधायक मुकेश भाकर को आदर्श मानता हूं। सचिन पायलट और विधायक मुकेश भाकर ने धरातल पर संघर्ष किया है, लेकिन पार्टी ने उनके संघर्ष को तवज्जो नहीं दिया। मैं बात मेरे बस एक ही है, जो छात्र शक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं महसूस करा दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा इतना मजबूत हो जाएगा, अपने आप पे इतना भरोसा हो जाएगा। छात्रा सुरक्षा के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोने पे सीसीटीवी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा आजाद पंछी की तरह जब चाहे तब जहां घूम सकती है, जब चाहे तहां पढ़ लिख सकती है, जब चाहे तब वहां खड़ी होकर जो बोल सकती है। उन मेरी बहनों को, जब पुलिस मेरी बहन को लाठियों से मार रही थी, तब मैंने एक बहन को बचाने का प्रयास किया था। मैं पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा कि एक लड़की को आप इस तरीके से कैसे पीट सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। आज मेरी बहन को पीटा था, कल किसी और की बहन को पीटेंगे। मैं मजबूती से हमेशा इनकी सुरक्षा के लिए और इनकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूं। बड़े भाई मुकेश जी भाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष की तवज्जो नहीं। वहीं जयपुर में पुलिस से उलझे नवनिर्वाचित अध्यक्ष निर्मल चौधरी। आरयू के अध्यक्ष बनते ही पुलिस से उलझ गए निर्मल। पुलिस से उलझने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी मुझे सुरक्षा देने की है, निर्मल ने कहा, मेरे ऊपर चढ़ने की नहीं है। ऐसा कहते निर्मल चौधरी नजर आए। मुझे ध्यान सारी व्यवस्था
यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ, आप लोग ऐसे मेरे को नहीं कर सकते। मैं निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर चढ़ने की जिम्मेदारी नहीं है। जयपुर के बस्सी में राजकीय महाविद्यालय में चुनाव परिणाम के बाद बवाल हो गया, जिसमें बाद हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर डाला। इस दौरान कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए, हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। वहीं पथराव के चलते महाविद्यालय के आसपास खड़े हुए कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज कर हुड़दंग मचा रहे छात्रों को खदेड़ा। इसके साथ ही पथराव करने वाले छात्रों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। एएसपी बस्सी मेघचंद मीना ने बताया कि छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कुछ प्रत्याशियों ने रीकाउंटिंग की मांग की, जिस पर रीकाउंटिंग करवाई गई और हारने वाले प्रत्याशी जैसे ही महाविद्यालय से बाहर निकल करके वापस जाने लगे, वैसे ही उसके समर्थकों ने हंगामा मचाते हुए पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। थोड़ी कर रहे थे। देखो, सुबह से ही जाब्ता तैनात था, काउंटिंग शुरू हो गई थी और प्रत्याशियों के रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट के बाद में उन्होंने पुनर्मतगणना के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उसको भी स्वीकार करके पुनर्मतगणना भी करा दी गई थी। और हारा हुआ प्रत्याशी अपनी हार मानते हुए जा रहा था, लेकिन हारे हुए प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो विद्यार्थी नहीं थे, कॉलेज के विद्यार्थी भी नहीं थे। उन्होंने बाहर आकर हंगामा किया, गेट पे जाब्ते के साथ में कोशिश की हाथापाई, उसको लेकर के जाब्ते ने छोटा मोटा बल प्रयोग करके उनको खदेड़ दिया। भागते उन्होंने 2-4 ईंटें फेंकी है। उनके जवाबी कार्रवाई में वो समस्त व्यक्तियों को ऐसे खदेड़ दिया। कुछ आदमी हिरासत। जयपुर के रेनवाल में सनराइज सह शिक्षा कॉलेज का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें 50 साल के व्यक्ति के निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष बनने पर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक राधेश्याम कुमावत ने 50 वर्ष की उम्र में फर्स्ट ईयर पास किया है। वहीं उपाध्यक्ष कृष्ण प्रजापत, महासचिव निकिता भाभू, सचिव मोतीलाल प्रजापत मनोनीत हुए। दूदू के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक बाबूलाल नागर ने जन सुनवाई का आयोजन कर रखा था और इस दौरान जन सुनवाई के कुल 18 परिवाद विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त हुए हैं। विधायक ने संबंधित हुए अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में लंपी बीमारी के संबंध से भी चर्चा की गई, जिसमें गायों के लिए 7500 वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही गई। तो एमएलए बाबूलाल नागर के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनते वो नजर आए और तमाम लोगों की समस्याएं उनके द्वारा सुनी गई और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश वो देते नजर आए और समस्याओं के निस्तारण का निर्देश भी उन्होंने तमाम अधिकारियों से दी। जयपुर के बस्सी के कनौता बांध में डूबे युवक का शव बाहर आया, निकाला गया है। वहीं रेस्क्यू टीम को 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव ढूंढने में कामयाबी हाथ लगी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्या कर दिए यार, ठीक हो जाएगा सामान। चलो थोड़ा भीड़ आ जाओ ना सब, थोड़ा फोटो खींच लो। हेड साहब फिर संभालो अपने सामान। हाँ अपना अपना सामान। राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र के सुरेख गैलरी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लिटिल क्रिएशंस का आयोजन हुआ। दून एकेडमी स्कूल की अग्रवाल फॉर्म और मानसरोवर शाखाओं में 7 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन कार्यक्रम हुआ।
इस प्रदर्शनी में 2.5 साल से 14 साल तक के लगभग 550 बच्चों की ओर से वर्कशॉप में बनाई गई 900 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। डीजीपी ML लाठर ने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया थीम पर लिटिल क्रिएशंस प्रदर्शनी का सुरेख गैलरी जवाहर कला केंद्र में उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में अनुपयोगी और पुराने घरेलू सामान से वॉल हैंगिंग, डॉल्स, पेपर बैग्स, फोटो फ्रेम, पेन स्टैंड, लैंप्स, कैंडी कार जैसे कई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर दून एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना कुमारी ने बताया कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से ज्यादा उन्हें आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में कला, नृत्य और खेलकूद का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि बच्चे बड़े होने पर अपनी रुचि अनुसार सुंदर भविष्य का निर्माण कर सके। इसी कारण लिटिल क्रिएशन जैसी कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन कर बच्चों के ज्ञान में मनोबल को बढ़ाया जाता है। तो डीजीपी ML लाठर ने उद्घाटन किया कार्यक्रम का, जहां आपको बता दें कि समापन पर 2 दिवसीय लिटिल क्रिएशन का आयोजन जो है वो हुआ, जहां बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल से कई सारी चीजें बनाई गई, जैसे कि लैंप, फोटो फ्रेम आदि चीज बना करके अपना क्रिएशन वो बच्चे दिखाते नजर आए, जिसको साफ तौर पर तमाम लोगों के द्वारा वहां मौजूद जितने भी अतिथि थे उनके द्वारा उस सभी को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। और उत्साहित बच्चों के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है, 900 कलाकृति आपको बताते हैं कि बनाई गई है, जिसको लेकर के डॉक्टर अर्चना द्वारा कहा गया कि बच्चों को ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।